अजमेर दरगाह है वो भगवान शंकर का महादेव का मंदिर है, संकट मोचन महादेव मंदिर है। कानून अनुसार कि ये केस चलने योग्य है। हमारी याचिका स्वीकार करी है और सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। नमस्कार दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां हर पत्थर पर इतिहास लिखा गया है। हर इमारत में एक कहानी छुपी हुई है। ये कहानियां हमारी धरोहर हैं, हमारी आस्था है और कभी-कभी हमारे मतभेदों की वजह भी है। पिछले कुछ समय से धार्मिक स्थलों को लेकर विवाद बढ़ रहे हैं। कभी मंदिर का दावा मस्जिद पर किया जाता है तो कभी मस्जिद को मंदिर के अवशेषों से जोड़ा जाता है। संभल की जामा मस्जिद का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि अजमेर से एक और दावा सामने आया है। एक याचिका में कहा गया है कि अजमेर की ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह संकट मोचन महादेव मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। ये दावा करने वाले हैं हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता, जिन्होंने अपनी याचिका में 1911 में प्रकाशित एक किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव का हवाला दिया है। इस किताब में लिखा गया है कि दरगाह के निर्माण में मंदिर के मलबे का उपयोग हुआ था। अब इस मामले को लेकर सुनवाई अजमेर सिविल कोर्ट में हो रही है। अदालत ने अल्पसंख्यक मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) और दरगाह कमेटी को नोटिस जारी कर पक्ष रखने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। लेकिन सवाल उठता है, क्यों बार बार धार्मिक स्थलों को लेकर विवाद बढ़ रहे हैं? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का क्या हुआ? क्यों बार बार इस एक्ट की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं? जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट स्पष्ट रूप से कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस स्थिति में था उसे वैसा ही रहने दिया जाएगा, तो क्यों बार बार इसे चुनौती दी जा रही है? ये कानून बनाया ही इसलिए गया था ताकि ऐतिहासिक और धार्मिक विवादों को खत्म किया जाए और सांप्रदायिक मित्रता बनी रहे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इस कानून को लगातार चुनौती दी जा रही है। पहले वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद, फिर संभल की शाही जामा मस्जिद और अब अजमेर की दरगाह। इन विवादों ने न केवल धार्मिक स्थलों को लेकर नए सवाल उठाए हैं, बल्कि इस एक्ट के अस्तित्व और इसके प्रभाव पर भी बहस छेड़ दी है। अभी 4 दिन पहले ही संभल की जामा मस्जिद को लेकर ऐसा ही विवाद हुआ था। वहां भी याचिका दायर की गई थी कि मस्जिद एक पुराने मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। कोर्ट के आदेश पर 2 बार सर्वे किया गया, जिसके बाद हिंसा भड़क उठी। ये बहस सिर्फ अदालतों और कानूनों की नहीं है, ये हमारे समाज के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने और हमारे इतिहास को लेकर हमारी सोच पर भी सवाल खड़ा करती है। अब सवाल ये है, क्या इस विवाद का समाधान शांतिपूर्वक तरीके से होगा? इस मामले पर आपकी राय क्या है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या सच में इतिहास को सही करने का ये प्रयास है या फिर एक विवाद को खड़ा करने की कोशिश? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।